हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जनवरी से लेकर जो 9 सितंबर के जो करंट अफेयर्स है 2023 की, तो उस क्लास का अपन रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी आपके आने वाले एग्जाम है RS प्री का, जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है राजस्थान के अंदर, दिल्ली पुलिस या अन्य भी जो भी स्टेट लेवल के जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से संबंधित। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर जो कुमार गुरु सर के द्वारा करवाई गई है, तो उसी क्लास का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसमें रिवीजन करवा रही हूँ। तो जनवरी से लेकर 9 सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाऊंगी, और साथ में इस क्लास की PDF है वो भी आपके पास प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही। इस बार इसकी थीम क्या है, तो महिला सशक्तिकरण वो इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, तो ये क्रोएशिया है। और ये यूरोपीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और इसके अंदर टोटल 27 देश हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, और ये राजस्थान की रहने वाली है। आगे है, भूटान के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी, तो इनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला, और ये कैप्टन सुरभि जखमोला है, ये प्रोजेक्ट दंतक के तहत ही भूटान के अंदर तैनात हुई है। आगे देखते हैं, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो निम्बली ब्राह्मण गांव है रोहटपाली राजस्थान के अंदर ही। तो ये जो निम्बली ब्राह्मण गांव है ये थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि अगर राजस्थान के अंदर आप RS का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर ये गांव भी पूछ रहे, क्योंकि क्वेश्चन है वो राजस्थान से संबंधित ही है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। इस बार की थीम क्या है, तो शांति के साथ में प्रगति है, ये इस बार की थीम है। और ये 4 जनवरी 2023 को ही इसका उद्घाटन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर कभी जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड है इसका आयोजन किया गया है 1956 के अंदर ही जयपुर के अंदर इसका आयोजन पहले भी किया जा चुका है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, तो जो मनोहर पारिकर हैं, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये भारत के जो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम तो ये शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती है, इसका भी नया नाम है वो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आगे है, जो 5141 जो पहाड़ी है इसका नाम गर हिल्स कर दिया गया है, तो इन नामों को थोड़ा याद रख लीजिएगा। औरंगाबाद है, इसका नया नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए ही वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है वो किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अजय भंगा। तो ये क्वेश्चन जो RS का जो EORO का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था अजय भंगा वाला, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम के अंदर ही है, और यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही जो महात्मा गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इस बार इसके मुख्य अतिथि कौन है, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, MV गंगा क्रूज विलास है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही चलाई गई है। 3200 किलोमीटर दूरी है और 51 दिन के अंदर ही ये जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ है उनके मध्य पहुंच जाएगी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल है, क्रूज विलास है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रूज विलास है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये आज देखूंगी कि आप मेरी क्लास को है वो कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उसका रिवीजन इस क्लास के अंदर आपको करवाएंगे। आगे है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है, और इसमें विजेता भारत है और उपविजेता इंग्लैंड है। नेक्स्ट है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है, तो R बोनी ग्रेबियल है, और जो R बोनी ग्रेबियल है ये USA की रहने वाली है। और 70वें मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है, तो हरना सिद्धू है, और ये हरना सिद्धू है ये हरियाणा चंडीगढ़ की रहने वाली है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो शिलोंग मेघालय के अंदर ही किया गया है।
तो शिलोंग के अंदर ही जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इसका आयोजन भी किया जाता है। और भारत की जो 100वीं स्मार्ट सिटी वो भी कौन सा है, तो भी शिलोंग ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से ही अंतर नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही है। और स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लाने वाला भी पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ही है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है, तो ये नानेरा फिल्म है और ये राजस्थानी फिल्म ही है, तो इसको गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है। आगे है एससीओ 2023 के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो भारत है। एससीओ की स्थापना 1996 में की गई है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। और इसका 9वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो ईरान बना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। और पहली बार इसका आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है। मिस्र की राजधानी क्या है, तो काहिरा है। और इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। आगे है नील नदी का वरदान है, वो मिस्र को ही कहा जाता है। अब जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उनको भी देखते हैं। ओशियन डेक्स अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के द्वारा किया गया है। और उसका पहली बार आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में किया गया है। तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। धर्मगोर्जिन अभ्यास तो भारत और जापान के मध्य। तो जो फ्रिंजेक्स अभ्यास है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है वो उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है। इसकी विजेता जर्मनी है और उपविजेता हो बेल्जियम है। आगे देखते हैं संस्थागत श्रेणी के तहत ही किसी सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है, तो इसको भी देखते हैं। तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर इंडेक्स मिजोरम, इन दोनों को ही सम्मानित किया है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो हाल ही में कर्तव्य पथ पर स्थापित की गई है। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ है इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल, तो इंडिया स्ट्रगल है ये इनकी पुस्तक का नाम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 पुरुष एकल वर्ग के अंदर विजेता कौन है, तो कुल्लाउत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है, तो इनका नाम है लुइसा स्टेफनी और राफेल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्राजील के। मेल में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है जो कि सर्बिया के हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका और ये बेलारूस की खिलाड़ी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ही भारत की आर्थिक विकास दर है वो 2023-24 के अंदर कितने रहने की उम्मीद है, तो 6.5% रहने की है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो इनका नाम है अनंत नागेश्वरन। इस बार की थीम क्या थी, तो मध्यावधि स्थिति के अंदर ही आशावादी तथा विश्वसनीय रहना इस बार की थीम है। राजकोषीय घाटा 6.4% है। और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है भारत के द्वारा, तो 2070 तक रखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा ही पहली बार एविएशन गैस का निर्यात है वो पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। और हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी सम्मानित किया है। तो और किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, तो वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और साथ के अंदर ये भी देना है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं बजट 2023-24 के तहत ही व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अंदर कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो 3 लाख रुपए तक की। अब जो सप्तऋषि हैं उनको भी देखते हैं जिसकी बजट के अंदर ही घोषणा की गई है। फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकंड है वंचितों को वरीयता देना, थर्ड है बुनियादी ढांचा और निवेश, और फोर्थ है क्षमता का विस्तार करना, फिफ्थ है हरित विकास, 6 है युवा शक्ति को बढ़ावा देना, और 7 है वित्तीय क्षेत्र। तो ये सप्तऋषि की अवधारणा दी गई थी बजट के अंदर ही। जो इस बजट के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये अमृत काल का पहला बजट है। और श्री अन्न का उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे खोला गया है, तो हैदराबाद के अंदर ही। और जो यूएनओ है उसके द्वारा ही 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रणाम योजना तो ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। अमृत धरोहर तो जो 75 रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए। और सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। राजकोषीय घाटा है वर्तमान में 6.4% है और अगले वर्ष के अंदर ये 5.9% होने की अनुमान है।
महिला समान बचत पत्र, तो ये 7.5% की ब्याज दर पर ही 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एलोरा है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो जो भारतीय स्थानीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है, तो ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन सद्भावना है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लद्दाख के अंदर। और ऑपरेशन बुलंद भारत है, इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो इसको याद रख लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं 3 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है, तो रिकी केज है। और फर्स्ट भारतीय कौन है जिनको की ग्रेमी पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम है पंडित रविशंकर। आगे और देखते हैं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है, तो ये ITBP है। यूनेस्को के द्वारा किसी विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता को दिया गया है। इसका दूसरा नाम है शांति निकेतन और इसकी स्थापना है 1921 के अंदर ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला है वो कहाँ पे रखी गई है, तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर रखी गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है राष्ट्रीय स्तर का सेकंड ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा। और फर्स्ट लॉन्च किया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित बार्ड चैटबॉट है वो किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। और चैट GPT है वो किसने लॉन्च किया है, तो ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया है, तो इनको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। आगे और देख लेते हैं। आगे देखते हैं मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है, तो डॉक्टर पेगी मोहन को। गोल्डन बुक अवार्ड से तो राखी कपूर को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन दोस्त है, ये तुर्की और सीरिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर। और ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान के अंदर चलाया गया था, तो सूडान के अंदर ही जो जहाज है वो INS सुमेधा वो भेजा गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विक्ट्री सिटी उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो सलमान रुशदी हैं। आगे और देखते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अंदर ही भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा है, तो 10वां है। प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है, तो 161वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। और विश्व खुशहाली के अंदर भी भारत की रैंक है वो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127वीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर भारतीय रैंक है वो 42वीं है। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे और देखते हैं भारत ने पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ही लिथियम के भंडार है वो कहाँ पे खोजे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। कौन से क्रम का है, तो 5वें नंबर के हैं। और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है और फोर्थ स्थान पर हो राजस्थान है। आगे है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो फिजी के नाडी शहर के अंदर किया गया है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन तो ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन है वो दुबई UAE के अंदर किया गया है। और COP15 है, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है, जो कि जैव विविधता से संबंधित है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के अंदर ही सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है स्मृति मंदाना। विजेता बनी है मुंबई। टोटल 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। और ऑरेंज कैप है वो मेक लेमिंग के द्वारा, मतलब ऑरेंज कैप इसको दिया गया है, तो मेक लेमिंग को, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया है, तो हरियाणा की। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पेंगोंग झील लद्दाख के अंदर। PM मोदी द्वारा ही जल संरक्षण के लिए जल जन अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से की है, तो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही से की है। और इसमें किसकी सहायता से है, तो जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उसकी सहायता से। आगे है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर ही। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो वो भी राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर ही है।
यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो नील मोहन है। और ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो लिंडा है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सौराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ तथा भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा ही 18वीं विश्व सुरक्षा जो कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को की गई है, योजना आयोग की जगह। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय समूह वेदांता के द्वारा ही किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है? तो फॉक्सकॉन ने। यूनिसेफ इंडिया द्वारा ही हाल ही के अंदर किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। इनको भी नाम याद रख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम देख लेते हैं। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर ये स्मृति मंदाना है। और BPCL तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो राहुल द्रविड़ हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ही गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया है? तो HD 3385 का। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। और इसकी विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। और इसकी उप विजेता है वो भारत है। तो अब की बार है इसका सेकंड बार आयोजन किया गया है। और पहली बार जब आयोजन किया गया था उसमें भी जो विजेता है वो न्यूजीलैंड थी और जो उप विजेता है वो भारत था। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ में मिलकर विंडसर्फ फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ में। IFSCA से ही स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी जो डिकन विश्वविद्यालय वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कहा गया है। तो समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वो शामिल होंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो ईरान में हुआ है और इसकी विजेता है वो भारत बना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज है। और 53वां टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, रानीगढ़ टाइगर रिजर्व है। सोनभद्र जिला है उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से लगती है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। 28वें लेखा महानियंत्रक कौन है? तो SS दुबे हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर माणि शाह हैं। आगे देखते हैं, जो नवीन मुख्यमंत्री हैं उनको देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्कू हैं। और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफिल्ड को सम्मानित किया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थापित की जाएगी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी है कहाँ पे जिसमें हाल में विस्फोट हुए हैं? तो इंडोनेशिया के अंदर है। अब जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है उनको भी देख लेते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। मोनोलोवा ज्वालामुखी तो हवाई द्वीप USA के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। किलिमंजारो ये अफ्रीका के तंजानिया के अंदर है। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बहरीन के अंदर। आगे है, भारत का इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर है। आगे है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार है 2023 किसको दिया गया है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है जो कि मूवी का नाम है RRR। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर है। और मूवी कौन सी है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मूवी का नाम है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। आगे देख लेते हैं, व्यास सम्मान 2022 से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया है और इसका उपन्यास है पागलखाना। सुपरबग के खिलाफ ही नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज है वो किसने की है? तो IIT रुड़की के द्वारा की गई है। देश के अंदर पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को लॉन्च कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के अंदर है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिवशंकरी को सम्मानित किया है सूर्यवंशम के लिए ही। मैत्री पाइपलाइन किन देशों के मध्य डीजल परिवहन के लिए शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य।
सुंदरजा आम को जीआई टैग, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है और मध्य प्रदेश का ही मुरैना गज्जक भी है। प्रमुख जीआई टैग बनारसी पान, रामनगर बैंगन, अलीगढ़ का ताला, हाथरस हींग, तो ये किसकी है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। आगे है WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के अंदर ही किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो बेंगलुरु को। वर्ल्ड हैप्पीनेस और खुशहाली सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4th स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अंदर भारत है वो 13 स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर भारत है वो 126वें स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। एशियाई बिल्डियर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके नए सदस्य देश, तो इसके नए सदस्य देश हैं वो 6 देश बने हैं और इसमें हाल ही के अंदर ब्रिक्स है वो मिस्र है वो शामिल हुआ है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है, तो मिस्र बना है। नाटो का नया सदस्य देश फिनलैंड बना है 31वां। SCO का नवा सदस्य देश ईरान बना है और आसियान का 11वां देश कौन बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 है वो लुइस कैफरेली को दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम मुंबई है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कहाँ पे लॉन्च किया है, तो टेरोन 1 है। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा ही गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया है, तो शक्तिकांत दास को, और हाल ही के अंदर इनको A+ रेटिंग से भी सम्मानित किया है। यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने वाले भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो ये कांगड़ा चाय है हिमाचल प्रदेश की। अब प्रमुख GI टैग देख लेते हैं। मिर्जा चावल बिहार का है, बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है, कम्बकम अंगूर तमिलनाडु का है और मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन ये भी तमिलनाडु की ही है। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा है उसका उत्पादन किया है, तो गंगा नाम से। विश्व का फर्स्ट क्लोन डोली भेड़ है जो कि इयान विल्यूट है, उनके द्वारा ही ये क्लोन बनाया गया था। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर ही किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो मुंबई को। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है, तो इनका नाम है किम कोटन, तो किम कोटन है वो इनका नाम है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे है एपल ने किस भारतीय शहर में ही अपना पहला रिटेल स्टोर है वो खोला है, तो मुंबई के अंदर। प्रोजेक्ट आथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर ही पहला गज उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है वो भी आई थी। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो है, इसकी वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है, तो महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर ही। आगे है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो इनका नाम है सुषमा पटेल और ये कहाँ की रहने वाली है, तो मध्य प्रदेश की, और पहली बार ये मतलब कहाँ पे एम्पायरिंग की है, तो नेपाल के अंदर। आगे है निर्वाचन आयोग ने ही किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा को समाप्त कर दिया गया है, तो 3 का कर दिया गया है, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस का, और दर्जा किसको दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, तो 6 हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन उत्कर्ष श्रेणी के अंदर ही पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो पेरिया टाइगर रिजर्व केरल को। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो गए हैं और 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू किया गया था। वर्तमान में कितने टाइगर हैं, तो 3167 हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स है, इसका संचालन दिल्ली NCR के अंदर किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता है, जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। आगे है BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण तेलंगाना में किया गया है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज तो ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। किस देश ने पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है, तो केन्या के द्वारा। संतोखबा मानववादी पुरस्कार तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो यासा भोसले को दिया गया है और फर्स्ट दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा।
ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की में चलाया गया था और ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन के अंदर चलाया गया था। इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पहली वाटर मेट्रो है इसका प्रारंभ कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल के अंदर। भारत की फर्स्ट वंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर शुरू की गई थी। माता नी पछेड़ी को जीआई टैग तो गुजरात का है। कारी इसीदा आम कर्नाटक का है। मुरैना और जो मुरैना की गज्जक है ये मध्य प्रदेश की है और नागरी दुबाराजा चावल ये छत्तीसगढ़ का है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो राजकुमार राव को दिया गया है। आगे है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास है वो केरल में किया गया है। वाशिंगटन घोषणा पत्र तो यूएसए और दक्षिणी कोरिया के मध्य हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार ही सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को और ओजोन संरक्षण दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब प्रमुख दिवस और देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और जन औषधि दिवस 7 मार्च को। जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी ये इसकी थीम है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को और इस बार की थीम है यस आई कैन एंड टीबी। तो यस आई वी कैन एंड टीबी तो ये इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2030 से 31 तक की है। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज्यादा निर्यात वो किया जाता है। विजडन क्रिकेटर्स अल्पने के द्वारा ही 2023 संस्करण के अंदर क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए.के. मोहंती हैं। LIC के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। आगे देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंदर ही मानद पाल्मे ओर से किसे सम्मानित किया है? तो माइकल डगलस को। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में हुई है। ऑपरेशन गोल्डन आर्क का संबंध तो 6 मई 2023 को ही जो ब्रिटेन के सम्राट है किंग चार्ल्स जो थर्ड है इसकी ताजपोशी के लिए ही ऑपरेशन गोल्ड आर्क है ये चलाया गया था। MBITT लोयन का पहला मालवाहक विमान हो कहाँ भेजा गया है? तो म्यांमार के अंदर ही और प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट के तहत ही। और भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन करुणा है वो भी म्यांमार में चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत ही किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस है वो घोषित कर दिए गए हैं? तो तेलंगाना के। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 तो पुरुष के अंदर विजेता है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं और महिला के अंदर विजेता है सेली फ्रेजर जो कि जमैका की खिलाड़ी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर ही कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो विस्तारा एयरलाइंस है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, इनको सम्मानित किया है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इनका नाम है बुपला प्रणीत। 81वें सायंतन दास हैं। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी हैं। आगे है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं के द्वारा ही 145 चंद्रमाओं के साथ में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया हैं। डिप्टी CM कौन है? तो DK शिव कुमार हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आगे है, 49वां G7 व क्वाड सम्मेलन है, इसका आयोजन जापान में किया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था और हाल ही के दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही 6 नए देश हैं वो भी ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। PM मोदी के द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैरिस पार्क है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया कर दिया गया है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण व फतेह सुपरसोनिक मिसाइल है इसका भी सफल परीक्षण है वो ईरान के द्वारा किया गया है। आगे है, PM मोदी जी ने ही नए संसद भवन का उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को ही वीर सावरकर की जयंती पर किया है
और ये प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कंपनी टाटा है, वास्तुकार बिमल पटेल है। इसमें लोकसभा की टोटल सीट 888 है, राज्यसभा की सीट है वो 384 है। तो जो यहाँ पर संगोल है वो भी स्थापित किया गया है और इसकी ऊंचाई है 5 फीट। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और एक किससे संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो दृश्यम 2 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस है वो है आलिया भट्ट को। इसरो ने ही नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है वो NVS-1 है, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो GSLV F12 के द्वारा ही। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है। और उप विजेता कौन सी है, तो है गुजरात। संस्करण कौन सा है, तो 16वां है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया है। आगे है एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, तो लातविया के। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया है, ये बाल्टिक देश भी कहलाते हैं। अब प्रमुख राष्ट्रपति देखते हैं। ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। नेपाल के रामचंद्र पोंडे है। न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस है। और नाइजीरिया के वोला टिनुबू है। इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस है। यूएनओ के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। यूएनओ के अंदर वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। जूना खटिया गांव हाल ही के अंदर चर्चा में है, तो इसका संबंध गुजरात से है। और ये हड़प्पा सभ्यता का फ्री शहर है जिसकी खोज हुई है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में, और इसकी विजेता हो महाराष्ट्र है। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर है वो प्राप्त करने वाली एक्सटोम कंपनी किस देश की है, तो फ्रांस की है। बिपरजोय चक्रवात है, इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और जो बिपरजोय चक्रवात है ये हाल ही के अंदर अरब सागर में आया है, और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। तेज चक्रवात है, इसका नाम हो भारत के द्वारा दिया गया है। आगे है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, तो इनका सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। MB एम्प्रेस से पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास का आयोजन तो जर्मनी में किया गया है, और नाटो का सबसे बड़ा एयर डिफेंडर अभ्यास है। यूनेस्को मिशेल बेटिल पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन है, तो इनका नाम है जगदीश बागकर। जैव विविधता के प्रबंधन के लिए ही इनको ये पुरस्कार वो दिया गया है। इसको ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 है, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो चाइना के अंदर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है, और विजेता हो भारत है। आगे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल उद्योग के लिए ही इवोल्व जो मिशन है वो किसने प्रारंभ किया है, तो सिडबी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो यह है HDFC बैंक। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड है वो जीतने वाला पहला भारतीय जहाज कौन सा है, तो तेलंगाना। तो सॉरी, पहला भारतीय राज्य कौन सा है, वो तो तेलंगाना है। चेन्नई के अंदर ही लॉन्च एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी का जो थर्ड जहाज है उसका नाम क्या है, तो ये है अंजदीप। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है भारत रक्षा मंत्रालय के किस देश के ही प्रीडेक्टर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन है वो खरीदेगा, तो USA का है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से तो ये गीता प्रेस गोरखपुर है उसको सम्मानित किया है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुदत्ती रॉय है, इनको सम्मानित किया है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, तो इस बार 9वां संस्करण है। और कब मनाया गया है योग दिवस, तो 21 जून को। और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। तो थीम है वो वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है एयरबेस से ही 500 विमानों की खरीद करने का समझौता इंडिगो के साथ किया है। भारत रक्षा मंत्री ने ही किस देश को INS कृपाण है वो उपहार के रूप में दे दिया है, तो वियतनाम है, इनको उपहार के रूप में ही दे दिया है। फिलीपींस को दिया है ब्रह्मोस, और श्रीलंका को दिया है डोरनियर विमान। नेक्स्ट देखते हैं WEF जो विश्व आर्थिक मंच है के ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 161वीं है। और क्लेगनार कलम स्मारक वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण है वो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ही किया गया है। साहित्य अकादमी ने ही हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है, तो सूर्यनाथ सिंह कोतुब ऐप के लिए इनको सम्मानित किया है।
युवा साहित्य के लिए तो अतुल कुमार राय को चांदपुरी की चंदा के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो बद्री नारायण को सम्मानित किया है तुमड़ी के शब्द के लिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस कंपनी से है, तो ओशन गेट से है, तो ओशन गेट कंपनी से है। रण विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने ही विश्व क्रिकेट समिति के अंदर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया है, तो झूलन गोस्वामी को। जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल है समय शिखर, वो कहाँ पे है, तो झारखंड का है, झारखंड के अंदर है। सियोम पुल किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। स्टार्टअप फर्म के ही आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G ड्रोन है वो विकसित किया है, तो स्काई वॉक के नाम से। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का मिश्रण है वो 20% कर दिया जाएगा। बरहौस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे विकसित किया है, तो IIT मद्रास के अंदर ही विकसित किया है। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी है, इसका नाम क्या है, तो वागीर है। ये पनडुब्बी है, इनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कलवरी है, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर है। आगे है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। पद्म विभूषण 2023 के अंदर 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। दिलीप महानोबिस, जिनके द्वारा ORS घोल की खोज की है। बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकार हैं। मुलायम सिंह यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, तो इन 6 व्यक्तियों को ही इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ICC सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। वनडे के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है वो बाबर आजम को, और टेस्ट के अंदर है वो बेन स्टोक्स को चुना गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है न्यायाधीशों के ही एक पैनल द्वारा 2023 गणतंत्र दिवस परेड पर ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान किसे दिया है, तो झारखंड को। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है। सुप्रीम कोर्ट के ही पहले स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन है, तो सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरनेश मेनन हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। पहले कौन थे, तो हरीलाल जो कानिया हैं वो पहले हैं, HJ कानिया जी। पहली महिला फातिमा बीबी हैं। और सबसे ज्यादा मतलब कार्यकाल किसका रहा है, तो वो है YB चंद्रचूड़ का। भारत की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला भुगतान ऐप कौन सा है, तो फोन पे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की राशि है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है, तो कहाँ की है, तो राजस्थान की है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। जो फर्स्ट विधि आयोग है इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। और गुलाम भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो है मेकाले। आगे है राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी। किसको हराकर बनी है, तो यशवंत सिन्हा को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, किसको हराकर, मार्गरेट आल्वा को। महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमणी। CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। CDS कौन है, तो फर्स्ट है बिपिन रावत थे और वर्तमान में है अनिल कुमार। आगे देखते हैं अनिल कुमार नहीं, शायद अनिल चौहान है। आगे है UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्चा है। नाबार्ड के अध्यक्ष तो ये हैं RV साजी। तो KV जो साजी है वो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है किस हाईकोर्ट ने ही देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपना फैसला प्रकाशित किया है, तो केरल के अंदर ही प्रकाशित किया है, मलयालम भाषा के अंदर। मोहिनी अट्टम नृत्य की नृत्यांगना जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम है कनक रेले। मार्कोनी पुरस्कार 2023, तो ये हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर ही SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गुवाहाटी के अंदर। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी तो ये वाराणसी है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन है वो किस स्वदेशी पोत पर किया गया है, तो INS विक्रांत पर। और कहाँ पे किया गया है, तो कोची के अंदर। आप बोरियत महसूस मत करिए, क्योंकि आज की क्लास है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कंटेंट भी आपको पूरा मिल रहा है। इस क्लास से बाहर मेरे को नहीं लगता है कि जो करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास से आप 7 से 8 क्वेश्चन तो पक्के, मतलब इतने नंबर तो आराम से आपके आ जाएंगे जो भी एग्जाम देंगे। जिसमें करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्लास से आप 7-8 क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आज की क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। आगे है फूलदेई महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस ये भी 25 अप्रैल को ही मनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
सॉरी ये 25 अप्रैल को है, और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया गया है। और इस बार की थीम है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इस बार की थीम है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, तो ये इस बार की थीम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को, और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के साथ में योग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, और सांख्यिकी दिवस है ये 29 जून को मनाया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो सिकंदराबाद के अंदर ही। जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत ही किस लोकसभा सांसद की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी, तो ये राहुल गांधी की। 26 मार्च 2023 को ही विश्व नंबर 6 जोड़ी सात्विक व चिराग के द्वारा ही पहली बार किस टूर्नामेंट के अंदर युगल खिताब जीतकर इतिहास रखा है, तो ये स्विस ओपन 300 है, इसके अंदर ही इतिहास रचा है। तो जो सात्विक और चिराग है इनकी जोड़ी के द्वारा कनाडा ओपन भी जीता गया है। ओरलियंस ओपन है ये प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर ही भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 4। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी और नीतू भंगास के द्वारा ही। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय भंगा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों के अंदर शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आगे है, स्काईरूट एरोस्पेस का ही 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, इसका नाम है धवन सेकंड। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। कुकी मोहिती संघर्ष का संबंध मणिपुर से है, और जिसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जो कि मणिपुर की ही राज्यपाल है, तो उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इंडोनेशिया के अंदर। और जो 43वां शिखर सम्मेलन भी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया है वो भी कहाँ किया गया है, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है, तो परवीन सूद है। 13 गेंदों के अंदर ही आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल का संबंध किस टीम से है, तो राजस्थान रॉयल्स से है। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू हैं। G20 2023 की पर्यटन समूह की जो कार्य समूह की बैठक है उसकी 3rd बैठक है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में। और 1st बैठक है उसका आयोजन किया गया था कच्छ के रण में। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई है। G20 संस्कृति मंत्रालय की बैठक है वो 1st हुई है खजुराहो में, 2nd भुवनेश्वर में और 3rd है वो हम्पी में हुई है। पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में। पहला पर्यटन जो समूह की बैठक है वो कच्छ के रण में हुई है। और पहली कृषि समूह की बैठक वो इंदौर में हुई है। और पहली जो शिक्षा समूह की बैठक है वो चेन्नई के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये जॉर्जी गोस्पिडनोव को दिया गया है। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के विजेता कौन है, तो एच प्रणय है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ट्रूबो यूपीआई लॉन्च करने वाली फिनटेक कंपनी कौन सी है, तो रेजर पे है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ही 50वीं वर्षगांठ की होस्ट कंट्री कौन सी है, तो कोटे डी आइवर है। आगे है, शिक्षा मंत्रालय के ही राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर ही समरक श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्था है, तो आईआईटी मद्रास है। आगे देखते हैं कि फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो केरल के अंदर। वरुणास्त्र का संबंध तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तो केरल का है। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थ्रीसेन ग्रुप मैरिन सिस्टम से ही पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता हुआ है, तो जर्मनी के साथ में। आगे है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ही पुरुष एकल वर्ग के अंदर किसने भी पुरुष वर्ग के अंदर विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। और महिला के अंदर है ईगा स्वेटेक। और जो ईगा स्वेटेक है इसको हाल ही के अंदर जो इन्फोसिस कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आगे है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विजेता उरुग्वे है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध तो आईआईटी मद्रास से है। भारत ने फुटबॉल के किस टीम को हराकर ही
इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है तो लेबनान को हराकर। तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है खारची पूजा महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ही केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो कर्नाटक के अंदर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। और तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव, तो इनका नाम है शांति कुमारी। लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च, तो ये बीपीसीएल कंपनी है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही संरक्षित पौधों की सूची के अंदर शामिल जो नील कुरंजी का संबंध है वो पश्चिमी घाट के अंदर है और ये 12 वर्ष के अंदर एक बार उगता है। विश्व आर्थिक मंच किस भारतीय शहर को फोर्थ औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र घोषित किया है? तो हैदराबाद को। भुगतान आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम का संबंध तो शेयर बाजार से है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एशियाई महिला कौन है? तो इनका नाम है मिशेल यो। तो जो मिशेल यो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एशियाई है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है। आगे देखते हैं निसायु यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। फीफा क्लब विश्व कप के रिकॉर्ड के अंदर ही 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो रियल मैड्रिड है। आगे है निजी कंपनियों द्वारा ही विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सेटलमेंट जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है वो 2023 में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। देश का सेकंड सबसे बड़े बजट वाली दिल्ली नगर निगम की महापौर कौन है? तो इनका नाम है सेली ओब्रोय। आगे है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के ही 4th संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो विदर्भ के अंदर। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो मीराबाई चानू को। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन तो भाविना पटेल को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये प्रीतम सिवाच को दिया गया है। आगे है इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का गठन भारत में हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल हैं। और 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गोवा में होगा। 36वें खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ है। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन उत्तराखंड में होगा। आगे है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये 15 वर्ष से जो अवधि के जो निरक्षर व्यक्ति है उनको साक्षर करने के लिए ही 2022 से 2026-27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे है एयरटेल किस बैंक के सहयोग से ही व्हाट्सएप हैकिंग सेवाएं प्रारंभ करेगा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से। एमएफ हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो नॉर्वे के अंदर। ओफेक 30 जासूसी सैटेलाइट तो ये इजराइल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाओं के लिए ही आर्थिक सहयोग देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो फ्रांसीसी विकास एजेंसी है। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो मुथैया मुरलीधरन से। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। चुनाव आयोग की पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक के अंदर। भारत सरकार की किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को ही नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड है इसको ही नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आगे है यूएसए की ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के अंदर ही सीएसआर श्रेणी के अंदर किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पीजीसीआईएल को। सुप्रीम कोर्ट के ही किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना ही विवाह को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 142। तो ये अनुच्छेद इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध तो बुद्ध पूर्णिमा से है। पहला केरल शील्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो फातिमा असगर को सम्मानित किया है। रक्षा मंत्री ने ही पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ तो चंडीगढ़ में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार को आईएएस एवं सभी सेवाओं पर नियंत्रण के अंतर्गत ही किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद नंबर 239A के अंतर्गत ही। तो जो अनुच्छेद नंबर 239A है इसके अंतर्गत ही दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी जो सेवाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार देने का आदेश दिया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। आगे देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल है। किस खेल के अंदर ही सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया है? तो क्रिकेट के अंदर। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रसिक बॉन्ड है। 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए का नोट है वो चलन से बाहर हो जाएगा? तो 2000 रुपए का।
कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ही सी पैक को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो जो निष्क्रिय कंपनी है उनको बंद करने के लिए ही। बेरोजगार युवाओं के लिए ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह या आदि और अन्य जो गैर संचारी रोग है इन सब पीड़ितों के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई है? तो 75/25 पहल है वो लॉन्च की गई है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान नीरज चोपड़ा का है। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ पे है? तो झारखंड के अंदर है। शासन प्रयोगधारी पहल किसने प्रारंभ की है? तो तमिलनाडु के अंदर। यह सरकारी योजनाओं और जो सेवाओं का लाभ हो जनता तक पहुंचाने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। आगे है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना है। अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र तो आंध्र प्रदेश का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही बांद्रा व वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण है वो किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो वीर सावरकर के नाम पर ही। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं, ये वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा ही अरुण 4 जल विद्युत परियोजना ये नेपाल के अंदर है। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो नागपुर का एम्स है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है किस राज्य की पुलिस ने ही नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो पंजाब के अंदर। पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ पे हुई है? तो उड़ीसा के बालासोर के अंदर हुई है। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री अभ्यास तो ओमान की खाड़ी के अंदर हुआ है। कारी इसाद आम को जीआई टैग तो कर्नाटक का है। ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम तो सागर समृद्धि के लिए ही इसको शुरू किया गया है। आगे है बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो एमआरएफ है। कोमोडो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया है और इसमें भारत की तरफ से जो आईएनएस सतपुड़ा है उसके द्वारा भाग लिया गया है। आगे है भारत की पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर ही सर्वाधिक पवन क्षमता प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का है। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन G20 के तहत कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल के अंदर हुआ है। 4th विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ है और इसमें विजेता टीम है वो मिस्र की है। आगे है स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए ही भारतीय भाषा कार्यक्रम है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरोप के नए अध्यक्ष कौन है? तो यह है रवि सिन्हा। अग्निस्त्र वन सेना अभ्यास इसका आयोजन लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव है इसका उद्घाटन कोच्चि में किया है। और देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भी तेलंगाना के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए ही परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन है वो आईआईटी कानपुर के अंदर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही बलिदान स्तंभ का उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन जर्मनी में हुआ है। केंद्र सरकार ने ही पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल। ऑपरेशन कन्विशन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। और क्यों किया गया है? तो अपराधियों के खिलाफ। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का पहला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो पंडित पीडी बाउल को दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने ही किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर रखी गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास ये आपको कैसी लग रही है प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहना है, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन वो बढ़ता रहे। और आज की क्लास है वो मेरी जो यूट्यूब वीडियो पे जो आज तक अभी तक व्यू नहीं आए ना उससे ज्यादा आए, मतलब 10,000 प्लस तो आप लेके आओ, कैसे भी करके इसको ज्यादा शेयर करके और सब तक पहुंचा दो। क्योंकि जो भी आपके एग्जाम हो रहे, जैसे RS प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, तो उसके लिए तो ब्राह्मण क्लास है। आपकी करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल और नेशनल के लिए, तो राजस्थान के लिए तो खैर आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 7-8 क्वेश्चन के लिए तो ये क्लास है वो देखनी पड़ेगी। और साथ में इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी मैं टेलीग्राम पे, तो लास्ट टाइम के अंदर आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। अपन ने जनवरी से और जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो कर लिए, अब जुलाई की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है। VMAX का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हुआ है। गैलेक्टिक्स 01 से ही अंतरिक्ष के अंदर अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है, तो ये वर्जिन गैलेक्टिक्स कंपनी USA की है। दुनिया की 4th सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा है? तो HDFC है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 तो 30 जून को मनाया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है।
फीफा विश्व रैंकिंग के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम है, इसकी रैंकिंग तो ये टॉप 100 के अंदर आ गई है। आगे है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से एमसी मैरीकॉम को सम्मानित किया है। जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना से प्रारंभ, तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर। जहां भी जगन्नाथ प्रारंभ होती है तो आंध्र प्रदेश से शुरू होती है। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो एप्पल है। PEN प्रिंटर प्राइज 2023 की किसको सम्मानित किया है, तो माइकल रोसेन को। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल 1 को अनुमति देने वाला देश कौन सा है, तो यूएसए है। इन फैन मैरिटाइम पार्टनरशिप अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ है। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो चेन्नई के अंदर। राष्ट्रीय रक्त अलप उन्मूलन मिशन है वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के लालपुर गांव के अंदर ही। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है, तो अजय भटनागर हैं। चिक्कल कालो महोत्सव का आयोजन तो गोवा के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126वीं है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस देश को शामिल किया है, तो यूएसए को। WHO की किस कृत्रिम मधुरक को ही संभावित कैंसर कारक पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है, तो यह है एस्पोर्टेम को। डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटेजी किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो कनाडा सरकार के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है, तो यूएसए से है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक ब्राजील के अंदर हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर के अंदर ही हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात के अंदर। लुसाने डायमंड लिंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड। SCO की शिखर सम्मेलन के अंदर ही अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है, तो तुर्कमेनिस्तान को। WTO की रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है, तो चीन एंड भारत है। ग्लोबल शतरंज लिंक के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दुबई के अंदर हुआ है। आगे है दुनिया के सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट के भंडार कहाँ पे मिले हैं, तो नॉर्वे के अंदर। ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च तो ग्रामीण एंड विकास मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। FAO खाद्य एंड कृषि संगठन के महानिर्देशक किसको बनाया गया है, तो क्यू डोंग्यू को बनाया गया है, जो कि चाइना के हैं। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग के अंदर ही शामिल पहली महिला कौन है, तो यह इनका नाम है श्रियंका पाटिल, जो कि भारतीय महिला है। अक्सर रिवर क्रूज लॉन्च गुजरात में। श्रावणी मेले का प्रारंभ झारखंड के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां सदस्य देश ईरान बना है। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु के अंदर हुआ है। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर ही प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार तो ये कार्तिकी गोजाविल्स को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा ही पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लालियान जुआला छांगटे को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है, तो MU नायर को। युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। आगे देखते हैं सेलवैक्स अभ्यास का आयोजन कोच्चि के अंदर हुआ है। ट्विटर का प्रतिनिधि मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है, तो मेटा के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है, तो अंकटाड है। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। GMAX 2023 अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 67वां सम्मेलन है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा सरकार की है। गंडक गंगा नदी लिंक योजना बिहार की है। इकामरा परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो उड़ीसा के अंदर। आगे है G20 2024 की बैठक की अध्यक्षता भारत के किस देश को सौंपी है, तो ब्राजील को। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश के पुरुष तथा महिला टीम ने जीता है, तो नीदरलैंड के अंदर। तो नीदरलैंड की जो पुरुष और महिला टीम है उसने जीता है। किद्दू थानी परियोजना का संबंध किस देश से है, तो तंजानिया से है। EPR क्रेडिट पाने वाला ही देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है, तो इंदौर है। भारत का पहला बौद्धिक थीम पार्क वेद वन का संबंध कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। आगे है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला ही पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ इंडिया है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा की है। प्रोजेक्ट रेल किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो झारखंड के अंदर। और ये किसके लिए प्रारंभ की गई है, तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही।
आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो पी वासुदेवन को। के.एम. वासुदेव नंबूथरी का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। ओपन स्काईलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो चाइना के अंदर। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता किसने ग्रहण की है? तो भारत के द्वारा ही ग्रहण की गई है। आगे देखते हैं, किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैही लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ही किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो भारत के द्वारा। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के महानिर्देशक मंडल के अंदर ही शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो जी के सतीश हैं। किस देश ने ही स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में ही काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो मंगोलिया के द्वारा। भारत के किस देश के ही इंटीग्रेटेड मास यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 है वो खरीदने के लिए समझौता हुआ है? तो जापान के साथ में। भारत के साथ ही चुनावी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो पनामा के साथ में। अंडर 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद के अंदर हुआ है। दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध तो सेना से है। मोजेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? तो टमाटर को। अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा की है। उबीनास ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट तो पेरू के अंदर हुआ है। फर्जी खबरें फैलाने के लिए ही बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? तो सीरिया के द्वारा। आगे देखते हैं, BWF 500 टूर किताब पुरुष एकल वर्ग के अंदर किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा के अंदर हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के ही जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 के अंदर ही अति उत्तम श्रेणी के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ है? तो चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ गुजरात के अंदर हुआ है। G20 2023 की संस्कृति कार्य समूह की जो 3rd बैठक है वो हम्पी कर्नाटक के अंदर हुई है। भारत सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान ही लोहा युगीन सभ्यता के प्रमाण पत्र कहाँ पे मिले हैं? तो तमिलनाडु के तुतीकोरिन जिले के अंदर ही मिले हैं। युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रिकर्व श्रेणी के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय फुटबॉल तीरंदाज कौन है? तो इनका नाम है पार्थ सालुके, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। आगे देखते हैं, फोर्स 2023 की ही 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के अंदर भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो जयश्री उल्लास को। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य के ही AI स्किल लैब स्थापित करेंगे? तो तेलंगाना के अंदर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग रिपोर्ट के अनुसार ही व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार दुनिया के अंदर ही शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। बास्तिल दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस के अंदर। ऑपरेशन बॉर्डर जो इस वार्ड है ये भारत और USA के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ही किस भारतीय पेशेवर के जो उल्का वैज्ञानिक है उसके नाम पर ही क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विनी शेखर के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंदर ही भारत कितनी आबादी से गरीबी से मुक्त हो गया? तो 41.50 करोड़। आगे है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 है वो किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मलेशिया के अंदर। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, इंटरस्ट USA का ही रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 के तहत ही भारत का पहला PSU कौन सा है? तो ये ONGC है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर। सोसाइट ड्रोन कामिकेत का विकास तो IIT कानपुर के अंदर हुआ है। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुइलेन बर्ने सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू के अंदर हुई है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी हैं। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में ही भारत सैन्य शक्ति के मामले में 4th स्थान पर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI किसने लॉन्च की है? तो एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर क्रांति लाने वाला मेजराना जीरो मोड्स कण किसने खोज की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किस देश की सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको सीमित करने वाला विवादित विधेयक उसको मंजूरी दे दी गई है? तो इजराइल के द्वारा। विश्व चुनाव निकाय जो संघ है उसके कार्यकारी बोर्ड के अंदर 11वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोलंबिया के अंदर। किस ग्रह के वायुमंडल के अंदर ही फोस्फिन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह के।
तंजानिया के अंदर ही बन रहे आईआईटी मद्रास कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रीति अगलायम को। आगे है, शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। 1600 मेगावाट के अंदर ही उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो सोनभद्र जिला के अंदर ही। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 के द्वारा है, जो कि बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से, तो फ्रांस का है। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 किस भारतीय जहाज की भागीदारी है? तो INS सुनयना की है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो UAE है। सागर संपर्क प्रणाली क्या है? तो समुद्री क्षेत्र के अंदर ही सटीक नेविगेशन की प्रणाली है। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय मोटापे और मधुमेह नियंत्रण में रखने के लिए ही विकसित PBWRSI किस्म का समद किससे है? तो गेहूं से है। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना राजस्थान में शुरू की गई है। कृष्णा द सेवन सेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवाशीष चटर्जी हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास तो भारत और मंगोलिया के मध्य शुरू हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची के अंदर शीर्ष स्थान तो नानयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। IIT दिल्ली का ऑफ शोर कैंपस कहां पे स्थापित किया गया है? तो UAE के अंदर। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक बनी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। खाद्य पदार्थों की कमी व बढ़ती कीमतों पर ही अंकुश लगाने के लिए किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो नाइजीरिया के द्वारा। आथुर पान के पत्तों के लिए GI टैग तमिलनाडु का है। गज्जा कोडा प्रोजेक्ट असम का है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया है। रेजर पे इंडिया ने ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहां पे लॉन्च किया गया है? तो मलेशिया के अंदर। आगे है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। तालिम टाइफून का नाम है वो फिलीपींस के द्वारा दिया गया है और दक्षिण चीन सागर के अंदर ही आया है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल वर्ग का खिताब है वो कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला के अंदर मार्केल वेदासो को जीता गया है, जो कि चेक गणराज्य की है। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर है। G20 2023 के ही वित्त मंत्री तथा केंद्रीय मंत्री और गवर्नरों की जो 3rd बैठक है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुई है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही भारतीय दल का स्थान 3rd है। पहला स्थान जापान का है और 2nd स्थान चाइना का है। भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा का है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग है। तटीय राज्यों के अंदर शीर्ष पे तमिलनाडु है और 2nd स्थान पर है महाराष्ट्र। AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। सचिन चराई महोत्सव का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लाइमा 2 है वो किसने लॉन्च किया है? तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपैक्स का आयोजन है वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण है वो भारत में कहां पे हुआ है? तो गुजरात के अंदर। शुरुआत गुजरात की जो सूरत डायमंड फोर्स है वहां पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थल्लापिल्ली प्रदीप को दिया गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी लेखक कौन है? तो TN शेषन है। पहला वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात के महसाणा के अंदर ही। आगे है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अंदर ही सर्वाधिक गरीबी कम करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से मोक्स रॉय को सम्मानित किया है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग का उपचार का विकास है वो भारत और जापान के अंदर ये समझौता हुआ है। सबसे कम उम्र के अंदर ही नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो असुमन जिगरन के द्वारा, जो कि मुंबई की है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश का फर्स्ट सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 4G20 रोजगारकारी समूह की बैठक का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के ही 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। आगे है,
सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता आर प्रज्ञानंद है। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम दक्षिणी क्षेत्र है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। और जो आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के अंदर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। यूएसए नौसेना नेतृत्व करने वाली पहली महिला किसे नामित किया है? तो लिसा फ्रेक्चेटी को। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक एंड चिराग के द्वारा ही जीता गया है। आगे है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन जय गणराज्य के अंदर। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास का मेला है वो बिहार के नालंदा के अंदर ही शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा बना है। खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है। रूस का SBERBANK ने भारत में IT यूनिट कहाँ पे स्थापित की है? तो बेंगलुरु के अंदर। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो पहले स्थान पर लंदन है और सेकंड स्थान पर टोक्यो जापान है। एशियाई सर्पिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मालदीव के अंदर हुआ है। डोनी बेनेट का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। कैनबिस मेडिसिन परियोजना का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये उत्तर प्रदेश की है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा की है। और देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो केरल के अंदर। स्पेस एक्स द्वारा ही लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो जुपिटर 3 है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस का मनाया जाता है तो 26 जुलाई को। किस अफ्रीकी देश ने ही सेना ने तख्तापलट कर दिया गया है? तो नाइजर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन जो केंद्र है उसका नया परिसर है भारत मंडपम है, उसका उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर किया है। माइलस फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 ये शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो साहित्य है उसका सर्वोच्च सम्मान है ये, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं बट्टा गाय का दुनिया का सबसे बड़ा परमाफास्ट क्रेटर तो रूस के साइबेरिया में है। देश का सेकंड सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री का है। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पे स्थापित कर रहा है? तो केरल के अंदर। 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले ही पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि यूरोप की धरती पर जीता है तो इनका नाम है सुबीत नागल, ये 2 बार जीत चुके हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर शामिल भारत का पहला शहर बेंगलुरु है। पीएम मोदी जी ने ही किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए आग्रह किया है? तो श्रीलंका से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। केजी फेयर का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से है। भारत के 83वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य सामंत है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्रेस नीति शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4th बैठक गोवा के अंदर हुई है। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पे बनाया जाएगा? तो राजस्थान में। SAUNI सोनी परियोजना है ये गुजरात के अंदर है। WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो भूटान एंड तिमोर लिस्ते को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जलवायु परिवर्तन पर ही अंतर सरकारी पैनल है, इसका नया अध्यक्ष तो जेम्स फर्ग्यूसन को बनाया है। इसरो ने ही PSLV C54 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो सिंगापुर के। G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तमिलनाडु के अंदर। और इसके लेखक कौन है? तो YS राजन एंड डॉक्टर APJ नाजेमा है। आगे है डॉक्टर आपके गांव माई योजना का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में हुई है। टाटा स्टील के नए CEO और MD कौन है? तो TV नरेंद्रन है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। माचेल माता यात्रा महोत्सव का प्रारंभ तो जम्मू कश्मीर के किस त्योहार के अंदर हुई है? अगस्त माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के ही 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। और ये रुचिरा कंबोज है ये UNO के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि भी है। आगे है यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिट्टी के अंदर जो सल्फर की मात्रा है उसको दूर करने के लिए ही। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का ही। विश्व कॉफी सम्मेलन भारत के बेंगलुरु में हुआ है। स्टुअर्ट बॉन्ड किस देश के ही तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना सेबी के द्वारा की गई है।
उल्लास ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो जो बेसिक एजुकेशन उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अमेजोन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन तो डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ही पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो लीजेंड रतन टाटा जी को दिया है। सीएम कमांड सेंटर कहाँ पे लॉन्च ही है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर ही। आगे देखते हैं, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण है वो किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क के द्वारा ही जीता गया है। इंडिया स्टेक साझा समझौता है वो भारत व पपुआ न्यू गिनी के मध्य हुआ है। जडेरी, नमकट्टी, कन्याकुमारी, मेटाकेला, चेद्दी बुट्टा साड़ी जिसको GI टैग दिया गया है तो तमिलनाडु की है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ही $295 मिलियन की सहायता है वो ADB बैंक के साथ में हुई है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में की है। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशंस है, ये कहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। प्राण वायु देयता पेंशन योजना हरियाणा की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निर्देशक किसको बनाया गया है? तो गणेशन कन्नाबीरन को। आगे है, टोर्नेओ डेल सेंटेनियो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन तो स्पेन के बार्सिलोना में हुई है। वर्ल्ड क्रोइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन है वो किस राज्य के अंदर ही मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में। जस्ट आस्क चैटबॉट तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन गांधीनगर में। ADR रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक अरबपति वाले विधायक वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कारगिल एक यात्री जुबानी पुस्तक के लेखक ऋषिराज हैं। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 किसने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय USA के द्वारा ही। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान वॉलमार्ट का है। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो चाइना के अंदर। आगे है, जलदोज एयरपोर्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अर्थ अवार्ड डे तो अर्थ सूट डे है 2023 2 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। फार्मूला स्टुअर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। ऐतिहासिक टीला कहाँ पे है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के भूलना जिले के ही बुटूर गांव के अंदर है। आदि फेरेकू का आयोजन तमिलनाडु में। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी साह है, इसका आयोजन तो लद्दाख के लेह के अंदर हुआ है। आगे देख लेते हैं, स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है तो USA, जापान और कोरिया के द्वारा किया गया है। एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट जारी की है? तो WHO के द्वारा। मार्गन स्टैनली भारतीय बाजार के अंदर ही कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो ओवरवेट रेटिंग। 13वां महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। मालाबार नदी महोत्सव केरल के अंदर। FID ही रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में शामिल भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो D गुकेश है। मासी पोर्टल तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के अंदर ही पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन वो कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। वासिपु एकम योजना है ये तमिलनाडु की है। आगे है, यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो सऊदी अरब के जेद्दा में ही। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ है। जीन वेरिएंट CHDIL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो एड्स के अंदर। आइंस्टीन फ्रोंच का संबंध तो दुर्बल खगोलीय घटना से है। चंद्रमा की कक्षा के अंदर ही सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान फर्स्ट 2 मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा है। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के थुथुकुडी के अंदर ही स्थापित किया गया है। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान राजस्थान में। शुभ यात्रा योजना तो केरल में प्रारंभ की गई है। कमरे के तापमान वाले ही सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिकों द्वारा ही। WHO ने किस देश को ट्रेमो मुक्त घोषित किया है? तो इराक को। आगे है, अरास ड्रोवा गैस फील्ड विवाद तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य है। प्राकृतिक बैक्टीरिया TCI किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो मलेरिया में। ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर 5 साल की एंटी डोपिंग है वो शुल्क किन देशों पर लगाया है भारत ने? तो चाइना, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया पर लगा दिया गया है। पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी है।
राइनो टास्क फोर्स का गठन बिहार में हुआ है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार में हुआ है। मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के अंदर हुआ है। कोरोना EG.5.1 या इरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ पे हुआ है? तो ब्रिटेन के अंदर। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का होस्ट कौन है? तो चीन है। दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली कौन सी है? तो जुजुर्बे है। और किसने मंजूरी दे दी है? तो USA के द्वारा ही। भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का ही मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जयपुर एंड लखनऊ के अंदर। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट है। ये कंबोडिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की 3rd बैठक कोलकाता के अंदर हुई है। UN वुमेन नहीं महिला अनुकूल पर्यटन पहल किस राज्य सरकार से समझौता हुआ है? तो केरल से। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान में हुआ है। माटू पोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्स स्वच्छ जल परियोजना की वित्तीय सहायता की घोषणा तो तुवालू के अंदर हुई है। पोसेक्स युद्ध अभ्यास तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। अमेजोन सहयोग संधि संगठन की स्थापना दक्षिण अमेरिका के अंदर। मनुष्य एक और वंशाली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ पे खोजे गए हैं? तो चाइना के अंदर। उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ही कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है? तो माया को। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक किस क्षेत्र में ही भारत ने अनिवार्य किया है? तो दवा निर्माण क्षेत्र के अंदर ही। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है? तो मत्स्य 6000 का। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा ही मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइसेज भू विजन को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो हैदराबाद में। जायद तलवार अभ्यास का आयोजन भारत और UAE के मध्य हुआ है। खानून तूफान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। चिकर हुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्धादी जो चावल है इसको GI टैग तो जम्मू कश्मीर का है। IPCCI के उपाध्यक्ष तो रमन सुकुमार को बनाया गया है। विश्व शेर दिवस तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। स्वाति माउंटेन रडार का निर्माण तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के अंदर हुआ है। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने ही लॉन्च किया गया है। गृहलक्ष्मी योजना तेलंगाना की है। दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता फ्रिडकिन का संबंध किस देश से है? तो USA से है। आगे देखते हैं, लूना 25 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्यता कौन सी संस्था बनी है? तो CBI। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ही मोबाइल आधारित E-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम पोर्टल है वो लॉन्च किया है। इसरो ने छोटे उपग्रहों के परीक्षण के लिए ही नया स्पेस पोर्ट तो कुलशेखरम पट्टेम थत्तुपुड़ी जिला तमिलनाडु के अंदर। माउई द्वीप का संबंध तो USA के हवाई द्वीप से है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो ये है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। OBC उप वर्गीकरण पर ही अपने अंतिम रिपोर्ट के अंदर सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो जस्टिस G रोहिणी आयोग है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। टेस्ला मोटर्स मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो वैभव तनेजा को। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। स्पेन शहर योजना किस देश की है? तो चाइना की है। किस भारतीय को UK संसद ने ही सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर को। आगे है, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर राजस्थान है। आगे है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश को स्कूली छात्रों के लिए ही नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो इसरो के सहयोग से। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया है? तो हैदराबाद के अंदर। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना मेघालय के अंदर। देश के पहले डाकघर का किताब किसको मिला है? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का जो डाकघर है इसको पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं, सेकंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन तो बेंगलुरु के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, देश 2023 के अंदर कौन सा स्वतंत्र दिवस मना रहा है? तो 77वें नंबर का। WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही। NCERT ने ही पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता के अंदर ही 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो महेश चंद पंत की अध्यक्षता में। इसरो द्वारा ही लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो सूर्य से है। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य तो कर्नाटक है। 69वीं नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का आयोजन केरल में हुआ है। कच्चा तीवू द्वीप कहाँ पे है? तो पाक जल डमरू के मध्य है। भारतीय वायुसेना में शामिल हैराक मार्क 2 का संबंध तो ड्रोन है एक।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग ही भारतीय हॉकी टीम है उसका स्थान तो थर्ड है। विश्वकर्मा योजना तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही जो पारंपरिक जो शिल्प कौशल उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना को लॉन्च किया गया है और ये 17 सितंबर से ये योजना है वो शुरू होगी। मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही रेपो दर कितने % निर्धारित की है तो 6.5%। लोकसभा के अंदर कौन से ब्रिटिश कालीन कानून है उसमें बदलाव के लिए विधेयक पेश होंगे तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट। आगे देखते हैं लसिका फाइलेरिया रोग का सेकंड नाम क्या है तो हाथीपाव रोग है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही भारत उत्सव प्रारंभ हुआ है तो दुबई यूएई के अंदर। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है तो दिल्ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पे स्थापित किया है तो लखनऊ के अंदर। विश्व अंगदान दिवस 2023 का मनाया गया है तो 13 अगस्त को। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का थर्ड जो संस्करण है वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया है तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर ही। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना ने ही पहली बार किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय CEA-CAT 2023 अभ्यास में भागीदारी की है तो सिंगापुर के अंदर ही। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है तो नमः 108। अवेल कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है तो प्रबल है। नवरोज नववर्ष ये पारसी समुदाय का है। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की बैठक जो 4 नंबर की है वो बेंगलुरु के अंदर हुई है। PME बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी गई है तो 10,000 को। ये हेल्प कार्यक्रम गुजरात के अंदर शुरू हुआ है। डाइचे बैंक इंडिया द्वारा ही जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक जी। LIC के प्रबंध निदेशक कौन है तो R दुरई स्वामी जी हैं। आगे है दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पीबोट है वो किसने विकसित किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। टाइफून लेन किस देश में तबाही मचाया है तो जापान के अंदर। और ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ का मामला कहाँ पे दर्ज किया है तो चाइना के उत्तरी भाग के अंदर। ये थोड़े क्वेश्चन है इनको वो कर लेना, मेरे से ऊपर नीचे लिखे गए हैं। तो टाइफून फैने ही जापान के अंदर ही तबाही मचाया हाल ही के अंदर। आगे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडी पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया है तो राज चेट्टी को। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के श्री पेरू बंदर में है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया है तो चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर। विप्रो ने ही जेनरेटिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया है तो IIT दिल्ली के अंदर। आगे है डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ये वैज्ञानिक है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा की है। लगातार सेकंड बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब जीतने वाली ही महिला क्रिकेटर कौन है तो इनका नाम है एस्ले गार्डर। तो एस्ले गार्डर ये कहाँ की रहने वाली है तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। आगे देखते हैं मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। भारत के पहले 3D मुद्रित डागर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। लखपति दीदी योजना तो ये 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में ही पारंपरिक बचपन के विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही $40.5 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है तो मेघालय के अंदर। G20 देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुई है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। प्रोजेक्ट क्लेब की शुरुआत उत्तराखंड में। असम वृक्ष आंदोलन 2023 का प्रारंभ असम के अंदर हुआ है। आगे है 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीत करने की घोषणा की है तो मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला गांव एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस वॉच मायूज विलेज है ये गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है। लूना 25 मिशन तो ये रूस का है और ये असफल हो गया है दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करते समय। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश में हुई है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभारंभ क्या है तो क्रिकेटो वर्ष है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में हुआ है और अब की बारी 9वां नंबर का है। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कोच्चि केरल में हुआ है। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो जॉर्डन में हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना जो भोजन पैकेट योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र की है। कुशीना मानेक रेच योजना कर्नाटक की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने ही राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है तो USA के। ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र तो कनाडा के अंदर है। तूफान इलेरी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है तो कैलिफोर्निया USA का ही है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की 4th बैठक है ये जयपुर राजस्थान के अंदर हुई है तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंटरनेशनल यंग हीको हीरो अवार्ड 2023 एक्शन फॉर नेचर ने किसे सम्मानित किया है तो 5 भारतीयों को, जो 5 भारतीय बच्चे हो उनको सम्मानित किया है। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम BPCL के ब्रांड एम्बेसडर तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। कुवी और देसिया पुस्तक लॉन्च तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुई है।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने ही नाविकों और मछुआरों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इनका नाम है समुद्र ऐप। किसी भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने ही सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो INS वागीर ने। आगे है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है। G20 संस्कृत कार्य समूह की 4th बैठक वाराणसी में हुई है। 5वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार ही अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। DG यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो गुवाहाटी हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु के पेरूर में ही। 10 दिवसीय थिरु ओणम महोत्सव का आयोजन केरल में। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया है, तो आदिल सुमरीवाला को। आगे है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही सफलतापूर्वक लैंडिंग होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया है। मिशन का नाम है चंद्रयान 3 और 23 अगस्त 2023 को ही ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया है और 23 अगस्त को ही अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर ये लैंडिंग किया है वो पॉइंट है वो शिव शक्ति के नाम से जानी जाएगी। आगे है भारतीय चुनाव आयोग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर को। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 को विजेता कौन है, तो आर प्रज्ञानंद है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अल्लू अर्जुन है। यूपेक्स मिशन लॉन्च तो इसरो व जाक्सा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, ये सूर्य के अध्ययन के लिए ही। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। CR राव कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो एक गणितज्ञ व सांख्यिकीविद हैं। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे देखते हैं मंदिर संग्रहालय कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो अयोध्या के अंदर। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। मोहिनेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है, तो ईरान के द्वारा। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को और ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है। इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पुरुष के अंदर राफेल नडाल को। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 का आयोजन तो इंदौर मध्य प्रदेश में। श्री हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर ही हुआ है, जाम सावली के अंदर। भारत का पहला केटलिस्ट सेट का निर्माण तो BHEL के द्वारा किया जाएगा। आईकॉन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मिजोरम के अंदर ही। आगे देखते हैं ओशियन इंडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। आगे है सिमलेस MU2 किसने लॉन्च किया है, तो मेटा के द्वारा। रूस मिनिन विश्वविद्यालय ने अपना अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में ही। IBSA ने विश्व कप 2023 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में। G20 तकनीकी कार्य समूह का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का होस्ट कौन है, तो इंदौर मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास मिस्र के कायरा में। वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप कौन सा है, तो इसका नाम है जेपेटो। आगे है कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन तो श्रीलंका के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है प्रोजेक्ट एम्बर की शुरुआत है वो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की सेकंड जो गोलमेज बैठक है, इसका आयोजन गुजरात गांधीनगर में हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निर्देशक कौन है, तो IF है सोनाली घोष है। मोदी अवार्ड तो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना दिल्ली में। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी असेंबली का आयोजन तो वैंकूवर कनाडा में हुई है। BCCI के द्वारा ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर शीर्षक प्रायोजक का अधिकार किसको है, तो HDFC फर्स्ट बैंक को है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना तमिलनाडु के मदुरै में शुरू की गई है। इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर तो शेख संजीव कपूर को बनाया गया है। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया तो ये बनी है प्रियन सैन, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर जो 9 सितंबर तक की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करवा देती हूँ, तो ये भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना तो 1 सितंबर 2023 को इसको शुरू किया गया है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा संबंध तो युगांडा से है। ओरोन विमान लॉन्च तो इजराइल ने किया है। चंद्रयान 3 के ही प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही किसकी पुष्टि की है, तो सल्फर की। भद्रवाहा राजमा और रामबन सुलही शहद को GI टैग तो जम्मू कश्मीर की है।
नव मित्र उपकरण है, इसका विकास किसने किया है? तो इसरो के द्वारा। प्रोजेक्ट 71 का ही 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो INS महेंद्रगिरी है। आगे है वॉइस टू पार्लियामेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हुई है। NT रामाराव की ही स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी करता कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। और ये आंध्र प्रदेश के 3 बार CM रह चुके हैं NT रामाराव। यूरिक डायमंड लिंक 2023 में ही नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। आगे है पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो रूस ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की। और ये पूर्व भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आधार से समयबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। स्वराज ट्रैक्टर्स ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप के फर्स्ट संस्करण का आयोजन तो जर्मनी में हुआ है। आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से ही। समुद्री तूफान हाईकुई तो ये ताइवान के अंदर आया है। थर्मन सन गुणरत्ना किस देश की राष्ट्रपति है? तो सिंगापुर की। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का ही शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को नामित किया है। आगे देखते हैं किस US से राज्य ने ही अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो जॉर्जिया के द्वारा। 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को। G20 शेरपाओ की 4th बैठक तो नूहू हरियाणा में हुई है। हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के अंदर हुआ है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तनशील वेरिएंट कौन सा है? तो इनका नाम है पिरोला। डूरंड कप 2023 का विजेता तो मोहन बागवान 5G है। आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही हुआ है। 850 गोल करने वाले ही दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना तेलंगाना में। पहली बार ही बादलों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक की खोज तो जापान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कोमिंग बुक है वो किसने जारी की है? तो NCERT और यूनेस्को के द्वारा ही। डिम यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को दिया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ पे है? तो दुबई के अंदर। पारंपरिक चिकित्सा पर ही गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा ही। दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में। कनाडा से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? तो इनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्था ने ही डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 तो सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय और मेटा के मध्य समझौता हुआ है तो छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त करने के लिए ही। 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड तो मैक्स वर्स्टेपेन के नाम है। नेक्स्ट कॉम के नए चेयरमैन तो राजेश नाबियार है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। G20 रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य कौन है? तो इनका नाम है लोकेश सूजी। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन तो सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। मालवीय कार्यक्रम लॉन्च तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को। एशियाई खेलों का आयोजन हांगझो चाइना में हुआ है। साक्षरता सप्ताह का आयोजन 1 से 8 सितंबर को और साक्षरता दिवस का मनाया जाता है तो ये 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड का आयोजन कोलकाता में। सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है, दिव्यांग बच्चों को सहायता पहुंचाने के लिए ही। चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च तो जापान के द्वारा। त्रिशूल अभ्यास तो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है उसके द्वारा ही इसको शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो ये मैक्सिको के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च तो ग्लोबल फिनटेक जो समिट हुआ था मुंबई, तो वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन है वो भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है। प्लेटिनम रैंकिंग के साथ ही IGBC को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे का सेकंड स्टेशन कौन है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है। एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर है। और सेफ सिटी योजना तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो आप जनवरी से लेकर और 9 सितंबर के जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन मैंने आज की क्लास के अंदर करवा दिया गया है। और ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर भेजना है। और आपसे जितना हो सके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे से जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने की है इस क्लास के अंदर।
ये आपके पास में मतलब 1 लाइन जो भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, जो कुमार गौरव सर के कंटेंट उनका ही है, लेकिन मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिख के आपके पास में भेजे हैं, जिससे आपको भी टाइम बच जाएगा। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन है वो 100% देखे जाएंगे। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। तो ये क्लास मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू।